नमनी सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। छठ का जो आस्था का महापर्व छठ है, उसकी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। मैं अभी मौजूद हूँ फारबिसगंज नगर परिषद के कोठी हाट पर, जहाँ बड़े पैमाने पर छठ मनाया जाता है। यहाँ तमाम प्रशासनिक लोग हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं। उनसे पूछते हैं कि कैसी तैयारी या कैसी व्यवस्थाएं की गई है जो छठ व्रती जो आएंगे उनके लिए। किस प्रकार की व्यवस्था है सर? जो जैसे पूर्व में व्यवस्था होती आ रही है वैसे व्यवस्था किया गया है। यहाँ घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, आवश्यकता अनुसार बैरिकेडिंग की जाएगी। उसके बाद वाच टावर बनाया जाएगा, कंट्रोल रूम है, माइकिंग सिस्टम है, यानी जो भी व्यवस्था हो सकती है छठ के लिए वो सारी व्यवस्थाएं नगर परिषद से की जा रही है। सब लोगों का सहयोग लिया जा रहा है, सब लोग से को सहयोग दिया जा रहा है और आशा और विश्वास है कि सब लोग के सहयोग से जो है यह जो महापर्व है छठ महापर्व यह जो है अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएगा। सभी पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, DCLR साहब आए हुए थे, BDO CO साहब भी आए हुए थे, हम भी हैं यहाँ और DM सर भी आने वाले हैं, SP सर भी आने वाले हैं और पूरे युद्ध स्तर पर जो है नगर परिषद की ओर से जो है काम चल रहा है। क्योंकि कोविड-19 का सर माहौल है, उस परिस्थिति में उनको ध्यान में रख करके कैसी व्यवस्थाएं? हाँ, गृह विभाग का गाइडलाइन आया है। कल DM सर और SP सर के साथ मीटिंग हुई थी हम लोगों की विधि व्यवस्था को लेकर, उसमें निर्देश दिया गया है और उस निर्देश के आलोक में सभी छठ घाटों पर जो है अर्घ्य दान के पहले जो है सैनिटाइज कराया जाएगा। सब लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ध्यान रखने के लिए कहा जाएगा और जो भी गाइडलाइन है कि 10 वर्ष से नीचे के बच्चे और 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग जो है घाट पर नहीं आएंगे। कोई लोग भी आएंगे घाट में डुबकी नहीं लगाना है, इससे कोरोना के प्रसार की संभावना है। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा और निश्चित रूप से कोरोना काल में जो है छठ पूरे आस्था और विश्वास के साथ संपन्न किया जाएगा। तो शहर में लाइटिंग की व्यवस्था भी? हाँ, शहर में लाइटिंग की ही व्यवस्था की गई है। सदर रोड में, हॉस्पिटल रोड में और जो है सुभाष चौक से लेके और जो है जो छठ घाट पर जहाँ जहाँ व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा की जाती रही है वहाँ व्यवस्था की जाएगी और आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन भी किया जाएगा। एक आखिरी की नहाय खाए के साथ आज पर्व शुरू हो गया है, तो छठ व्रतियों के लिए आपका क्या संदेश है? संदेश यही है कि व्रत करें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, कोरोना का ध्यान रखते हुए और छठ को यथासंभव मैं सभी छठ व्रतियों से, सभी आम नागरिकों से, सभी जो है शहरवासियों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि यथासंभव ये अपने घरों में ही छठ करें, अपने छतों पर ही करें और जो है यथासंभव घाट पर आने से बचने का प्रयास करें। चूँकि घाट पर आने से भीड़ भाड़ में रहने से जो है बीमारी फैलने की व्यापक संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सारे छठ व्रतियों से आग्रह करूंगा कि आप जो है कोरोना से बचने का प्रयास करें और अपने घर परिवार समेत पूरे समाज और देश को कोरोना से बचाने का प्रयास करें। जय छठी मैया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जागरण कल्याण मंच के भी संजय जी हैं, तो मिल गए, तो इनसे भी जानते हैं कि छठ को लेकर के सर आप लोगों की तरफ से कैसी पहल की जा रही है? जहाँ तक जागरण कल्याण भारती फाउंडेशन का सवाल है तो हम लोगों को अवेयरनेस करने का काम कर रहे हैं कि जहाँ तक संभव हो आप अपने घरों पे छठ पूजा को करें, क्योंकि जब भीड़ में आइएगा तो कोविड-19 का फैलने का चांसेस ज़्यादा है। जो अभी दिल्ली का सर एक चीज़ रोकना चाहूँगा कि अभी हाल में ही बिहार चुनाव संपन्न हुआ सर, बड़े पैमाने पर जो है भीड़ लगी, बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, सभाएं हुई, तो उस परिस्थिति में ये कहा जा रहा है कि आप छठ मत करो। कितनी सर भीड़? ये 5 आदमी 10 आदमी तो परिवार के लोग रहते हैं। नहीं, छठ करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। जो छठ व्रती हैं वो छठ करेंगे, जो छठ का विधि संगत जो नियम है उस नियम के तहत छठ करेंगे, उसमें कहीं मना नहीं है। केवल ये है कि भीड़ भाड़ से बचें और सुरक्षित छठ करें, ये निवेदन है इसका। और जो सरकार ने गाइडलाइन आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया है उस गाइडलाइन का प्रशासनिक पदाधिकारी भी पालन करें, मेरा अपील होगा और समाज के सभी वर्ग के लोग भी इस बात का पालन करें, उसको ध्यान में रखें। जागरण कल्याण भारती की तरफ से क्या पहल की जा रही है? जागरण कल्याण भारती की तरफ से लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया जा रहा है। यानी आप प्रशासन के सहयोग? हाँ, मतलब लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है
पंचायतों में भी और नगर परिषद क्षेत्र में भी। जी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पिछले दिनों सुनने में आया कि पानी नहीं छोड़ा गया। अभी तो हालांकि मैं आया तो दिखाएं चाहेंगे कैमरा से, पानी भी आ गया है, तो इसलिए करके लोगों को शिकायत थी। तो क्या सारी विधि व्यवस्था अच्छे ढंग से चल रही है? इस कोठी हाट पे 2005 से मेरा अनुभव है कि 2 दिन पहले छठ का पानी छोड़ा जाता है वहाँ बराज से, जहाँ भीमनगर से जो पानी छोड़ने का जो सिस्टम है वो सिस्टम 2 दिन पहले छोड़ता है और उसी के अनुपात में पानी हर साल छठ घाट पर पानी आता है, उसी अनुपात में पानी आया भी है इस साल भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर जो है हमारे साथ हैं राकांपा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो है मनोज जायसवाल जी, वो भी है यहाँ पर, जो है प्रशासन के सहयोग के लिए वो भी है यहाँ पर। तो जी आपका बहुत बहुत स्वागत है द रिफॉर्मर न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अनुमंडल प्रशासन और जो नगर परिषद है उनके संयुक्त सहयोग से जो है यहाँ छठ घाट पर कोठी हाट पर साफ सफाई की व्यवस्था करवाई जा रही है। तो इसमें आप इस संदर्भ में जो साफ सफाई करवाई जा रही है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अनुमंडल प्रशासन के एसडीओ, अनुमंडल प्रशासन से जुड़े हुए तमाम लोगों को और खास करके फार्मिस नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि उन्होंने छठ पर्व के अवसर पर छठ व्रतियों के लिए कोठी हाट सहित फारबिसगंज के विभिन्न जगहों पर जो छठ व्रती अपना पर्व करती हैं उनके साफ सफाई रख रखाव और तमाम व्यवस्थाओं के लिए जो ये जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है कोठी हाट पर, उसमें जो नगर परिषद का जो अहम रोल है ये काफ़ी सराहनीय है, ताकि छठ व्रतियों के लिए इन लोगों ने साफ सफाई की व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी इस मायने में बहुत मायने रखता है कि अगले वर्ष जो था छठ व्रतियों जब सुबह में सूर्य का अर्घ दे रहे थे तो बहुत सारे बच्चे नहाने के क्रम में पांव फिसल गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर गए और स्थानीय लोगों के द्वारा उनको छान के निकाला गया। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र था कि कोई हादसा नहीं हुई, लेकिन हमको एक सीख मिला कि हम इस वर्ष पूर्ण रूपेण से सचेत रहे, क्योंकि जेसीबी के द्वारा जो नहर में मट्टी काट लिया गया, जगह जगह गड्ढा बना दिया गया, पानी आने के बाद उस गड्ढे में पता नहीं चलता है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ प्लेन है, और ऐसे में नहाने के क्रम में अगर बच्चे फंस जाते हैं या जो लोग फंस जाते हैं तो अनहोनी होने की संभावना होती है। इसलिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमंडल प्रशासन के एसडीओ के निर्देश पर इन लोगों ने जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है, ये काफ़ी मायने में बहुत अच्छा कार्य है। इसके प्रति मैं इन दोनों पदाधिकारियों को, खास करके जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन और कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को, फारबिसगंज के बीडीओ, सीओ को, डीएसपी को, जिला के डीएम और एसपी को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि इन लोग पर्व के अवसर पर अपनी काफ़ी मुस्तैदी दिखा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जनहित में प्रशासन जी। और इस बार चूंकि कोविड-19 है और कोविड-19 को लेकर के तमाम गाइडलाइन जारी की गई। हालांकि पहले ये हो रहा था कि छठ पे जो घाट पर है छठ नहीं होगा, लोग यथासंभव अपने घरों पर मनाएं, फिर लोगों की जो एक कहीं ना कहीं एक दबाव बढ़ा, जिसको लेकर के फिर घाट पे भी किया जा रहा है। तो क्या इस बार कैसी भीड़ देखने को मिलेगी? देखिए, प्रशासन कोविड-19 को लेकर जनहित के प्रति काफ़ी सचेत है, और प्रशासन इसलिए भी सचेत है कि प्रशासन सोचती है कि जनहित के मुद्दे पर जो कोविड-19 जो है इससे लोगों को कैसे बचाया जाए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि छठ पर्व जो है महान आस्था का पर्व है, और कोविड-19 जैसा बीमारी जो है छठ के अवसर पर किसी भी श्रद्धालुओं को नहीं धरेगा। इसलिए भगवान के सामने जो बीमारी जो है भागता हुआ नजर आता है। कहावत है और ये मंत्र भी है, क्या नाम है आपको, दुर्गा पाठ में, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते, बीमारी सब नाश हो जाता है। इस जी। तो
ये थे राकंपा के मनोज जायसवाल जी, जो छठ पूजा के संदर्भ में अपना बयान देके। तो यहाँ जो है आपने सुना प्रशासन के लोगों के द्वारा सभी कह रहे हैं कि अच्छे ढंग से विधि व्यवस्था के साथ जो है पूरी तैयारी जोरों शोर से की जा रही है। वहाँ जेसीबी लगाकर सफाई भी करवाई जा रही है और लोग जो यहाँ कुछ घर बनाकर रह रहे थे, दुकान उनको हटाया गया है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करवाई जा रही है। यहाँ तमाम जो नगर परिषद के लोग हैं और जो प्रशासन के लोग हैं, अभी जानकारी मिली कि कुछ देर में डीएम सर, एसपी सर भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तमाम विधि व्यवस्थाएं यहाँ पर करवाई जा रही है। उधर टेंट भी बनवाया जा रहा है और जो यहाँ पर कंट्रोल रूम रहेगा वो भी रहेगा, चेंजिंग रूम रहेगा, पानी भी छोड़ा गया है। पूर्ण रूप से जो है सफाई जारी है। आप लोग भी आस्था का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाएं और कोविड-19 को लेकर जो सावधानियां बरतने कहा गया वो बरतें। देखते रहिए दौरे फॉर्मल न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद। This program is brought to you by Aditi Kirana Store near Station Chowk, Forbisganj. Home delivery is also available in Forbisganj city. Contact us 9931223448. Proprietor Devesh Kumar Gupta Guddu ji.